रात के ठीक 12:13 हो रहे थे। गांव बेलापुर पूरी तरह सो चुका था। न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न पत्तों की सरसराहट। बस एक पुराना उजड़ा हुआ घर था जो उस रात सांस ले रहा था। गांव के किनारे एक घर था, लोग उसे वर्मा हवेली कहते थे। 50 साल पहले वहां पूरा परिवार रहता था, अब वहां सिर्फ डर रहता था। कहते हैं, जो भी उस घर में रात बिताने गया वो या तो पागल हो गया या फिर लौटा ही नहीं। गांव वाले सूरज ढलते ही उस तरफ देखना भी गुनाह समझते थे। आर्यन वर्मा शहर से आया एक रियल एस्टेट सर्वेयर। उसे डरवेयर से कोई मतलब नहीं था। उसका काम था जमीन नापो, रिपोर्ट बनाओ, पैसे लो और निकलो। जब उसे बताया गया कि उसे वर्मा हवेली का सर्वे करना है तो वो हंस पड़ा। भूत प्रेत सिर्फ कमजोर दिमाग में होते हैं। गांव के बुजुर्ग रामदास काका ने उसे रोका। कांपती आवाज में बोले, बेटा, सूरज ढलने से पहले लौट आना। आर्यन ने मजाक में पूछा, अगर नहीं लौटा तो? काका की आंखें भर आईं। तो घर तुम्हें छोड़ देगा, पर तुम खुद को नहीं। पहली अजीब बात, हवेली का दरवाजा बिना ताले के था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही आर्यन को लगा किसी ये पीछे से उसका नाम लिया। आर्यन। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। हवेली के अंदर अजीब सी नमी और सड़ांध थी। दीवारों से टक 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 जैसे दिल धड़क रहा हो। उसने दीवार पर हाथ रखा और तभी दीवार के अंदर से गर्म सांस महसूस हुई। एक लंबी काली परछाई उल्टी दिशा में चढ़ रही थी। आर्यन की रूह कांप गई। उसने कैमरा ऑन किया, पर कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। ऊपर के कमरे में एक टूटा हुआ आईना था। आईने में आर्यन खुद को देख रहा था, लेकिन आईने में उसका अक्स मुस्कुरा रहा था, जबकि असल में उसके चेहरे पर डर था। आईने से आवाज आई, अब तुम घर के हो। आर्यन भागकर बाहर जाना चाहता था, लेकिन जो दरवाज़ा खुला था वो अब दीवार बन चुका था। खिड़कियां ईंटों से भरी हुई। घर धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। एक पुरानी डायरी जमीन पर पड़ी थी। उसमें लिखा था, हमने उसे दीवार में जिंदा दफनाया था, अब वो हर रात किसी को अपने साथ ले जाता है। नाम नीचे लिखा था, आर्यन वर्मा।